जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इसके माध्यम से गुरु जी आप सभी को कोई ना कोई संदेश ज़रूर देंगे। गुरु जी की आज्ञा से मैं आज इस काबिल हुई हूँ कि मैं आप सभी के साथ में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपया सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। संगत जी, मेरा एक रूटीन है गुरु जी का मंत्र जाप करने का। जब भी मैं पूजा में बैठती हूँ डेली, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी से मेरी पूजा ही स्टार्ट होती है और इसी पे पूजाएं ख़त्म होती हैं। तो संगत जी, ये मेरे मुख से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उठते बैठते सोते जागते ये मंत्र मेरे मन में चलता रहता है। और एक अवस्था ऐसी भी आई थी जब मैं हर चीज़ गुरु जी को बोलकर और पूछकर ही करती थी। संगत जी, ये सांसें बहुत कीमती हैं और ये सांसें हमारे गुरु जी ने दी है। मैं आप सबसे ये अपना हेल्थ के रिलेटेड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले अक्टूबर में मुझे ऐसी प्रॉब्लम आई थी जो रुक नहीं रही थी, ब्लीडिंग, जिसमें 10 दिन से ऊपर मुझे प्रॉब्लम हुई। और गुरुजी से बहुत हमने अरदास लगाई कि गुरुजी ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि हम तो आप ही को मानते हैं। और हर महीने गुरुजी के शुक्राना करना और हर महीने बड़े मंदिर जाना, ये तो जैसे रूटीन सा बन गया था। और गुरुजी ने बहुत बहुत चमत्कार दिखाए लाइफ में, पर ये दिक्कत क्यों आई मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो हम ताकत ना होने पर भी गुरुजी के बड़े मंदिर गए, लंगर चखा, जल प्रसाद लिया और यहाँ पे लोटा, तांबे का लोटा ले आई मैं, कॉपर का, और उसमें जल रख के गुरुजी के पास में सुबह पी लेती थी, रात में शाम को रख देती थी। वैसे ही मंत्र जाप वगैरह चलता रहा। तो मेरे पेट में काफ़ी सूजन थी। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने फाइब्रॉइड्स बताया और तुरंत MRI करने को भी बोला था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ तक आपके फाइब्रॉइड्स हैं इस वजह से। पर उन्होंने गुरुजी की कृपा से ये बोला था कि कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। तो हमने आयुर्वेदिक इलाज किया इसका और आयुर्वेदिक से हमारी सूजन बहुत बहुत कम हो गई। साथ में मैं संगत जी ये बोलना चाहूँगी, डॉक्टर के इलाज तो हम आयुर्वेदिक कर ही रहे थे और साथ में हम जल प्रसाद भी ग्रहण करिए और गुरुजी के सत्संग सुनते रहे। गुरुजी ने जहाँ मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, आज मुझे बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। और उस टाइम से ही मेरी बंद हो गई थी, बट अब तो बिल्कुल सही हो गई है। ब्लीडिंग का समय सब कुछ इतना अच्छा हो गया है कि लगता ही नहीं पेट में कोई प्रॉब्लम है भी, जैसे कि पहले 3 महीने रही है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। संगत जी, बहुत बड़ी महिमा है हमारे बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की और चाय प्रसाद की, बहुत बड़ी महिमा है, और वहाँ के जल प्रसाद की। और गुरु जी की तो महिमा की जितनी भी बढ़ाइयाँ की जाए संगत जी, सारी कम है। गुरु जी ने ये सांसें दी हैं, हमारी आत्मा दी है। हमारी आत्मा के पात्र को शुद्ध करना हमारा काम है और जैसे जैसे हमारी आत्मा का ये पात्र शुद्ध होता जाता है, वैसे गुरु जी हमारे जीवन को खुशियों से भरते रहते हैं। संगत जी, बस हमारे हार्ट में जो प्योरिटी है उसी की वजह से आज गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ लिया है। कहीं ना कहीं हम सभी संगत इस बात को अनजाने में जानते हैं कि हमने शिव जी की भक्ति की है और हमें गुरु जी ने प्योर रहना सिखाया है, चुगली से, चोरी से दूर रहना सिखाया है। संगत जी, मेरा ये मानना है अनजाने में कभी ना कभी हमसे ये चुगली वाली चीज़ें हो ही जाती हैं, शायद मुझसे भी हो गई होंगी। और गुरु जी क्षमा करें अगर ऐसा मुझसे कभी हुआ है, तो मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। गुरु जी, आज मैं जहाँ हूँ, जिस मुकाम में हूँ, जितनी ऊंचाइयों में हूँ, सब कुछ आप ही का देना है। गुरु जी, मैं तो अपने आप को इतना डिज़र्विंग नहीं समझती हूँ कि
मैंने जो भी किया, जो भी हासिल किया, सब कुछ आपकी ही देन है गुरुजी। बस हमें चुगली निंदा से बचाइएगा और हम पे ऐसी कृपा बनाए रखिएगा महाराज। हमारे स्वास्थ्य को और अच्छे से ब्लेस करिएगा। जो स्वास्थ्य की वजह से हमारा काम रुक गया है, हम जिस भी काम में थे उसमें बरकत दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम रुक सकें और अपने काम में कोई भी रुकावट पैदा हो तो उसे हमें दूर करिएगा। जो भी रुकावट है मेरे जीवन की उसे दूर करिएगा। संगत जी बस गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी कैसे मक्खन की तरह हमें सारी बुरी सिचुएशन से निकाल देते हैं, ये गुरु जी की महिमा अपरंपार है। और ये सत्संग जो भी सुन रहे हैं सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी, सबको काम में बरकत ब्लेस करिए गुरु जी। और मुझे भी जैसे कि आपने गुरुजी मुझे इस मुकाम में पहुंचा दिया, इतनी बरकत दी गुरुजी, अपना हाथ मेरे सर पे, अपनी कृपा मेरे सर पे बनाए रखिएगा। ऐसे आशीर्वाद हमेशा बरसाते रहिएगा। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। और आपका जो सत्संग सुनते हैं उनका भी भला होता है, और जो आपका सत्संग करते हैं उनका कई गुना ज़्यादा भला होता है। संगत जी आपके शुक्रानों में जो शक्ति है वो मैंने महसूस की है गुरुजी। आप सबको एक ऐसा मौका दीजिएगा अपने जीवन में कि सभी संगत अपने अपने शुक्राने सत्संग कर सकें। और गुरुजी हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में और 777 के रूप में ब्लेस करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंजल नंबर्स मुझे दिखते रहते हैं गुरुजी की कृपा से, और ऐसा लगता है गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे साथ ही चलते हैं। और इसी के साथ मैं ये सत्संग यहाँ तक आपसे शेयर की, और इसके बाद मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। सभी मिलके, सभी सत्संगी, सभी संगत एक बार मिलके मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है एंड मेरे को हर थोड़े दिन में गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि बेटा मैंने तुझे और तेरे हस्बैंड को मिलवाया है, और जो भी अनवांटेड लोग थे उनको मैंने हटाया तेरी लाइफ से। तुझे और तेरे पार्टनर को मैंने ब्लेस करा है। जो लोग तुम्हें नहीं पसंद करते थे, या जो तुम्हें नेगेटिवली देखते थे, या तुम्हारे पीठ पीछे बात करते थे, उन लोगों को मैंने तुम्हारी लाइफ से हटा दिया है, क्योंकि मैंने उनको तेरे और तेरे हस्बैंड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात करते हुए सुना था। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि पिछले कुछ महीनों से जब से मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं, तब से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरी तरफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वो और ज़्यादा मेरे से इमोशनली अटैच्ड है और अच्छे से मेरे से बात करते हैं, बिहेव करते हैं। मतलब हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले जैसे हमारी छोटी छोटी जो बातों पे कोई लड़ाई हो जाती थी, पर मैं उसका कुछ आंसर बैक नहीं करती थी, बहुत रेयरली करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ बोल के फिर थोड़ी देर बाद ही वुड रियलाइज़ कि भाई मैंने ये गलत बोला है और मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो मनाने आते थे। मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ एक तरफ, पर दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता था कि तुमने जो बोलना था वो तुमने बोल दिया, तो अब तुम सॉरी बोल के मतलब क्यों मेरे को कंसोल कर रहे हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी बार ऐसा हुआ। इनिशियली मैं आंसर बैक करती थी, पर मैंने देखा कि मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा,
और रो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट की मुझे आदत नहीं थी बचपन से कभी भी। मेरे घर पे कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ज़रा ज़रा सी बात पे कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही हम लोग गाड़ी में कहीं से वापस आ रहे थे, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी, तो मुझे याद नहीं है क्या बात थी, लेकिन कुछ उसने मेरे को बोला जो मुझे बहुत बुरी लगी। तो मेरी आँखों में एकदम से आंसू आ गया। मैंने मुंह मतलब दूसरी तरफ करके खिड़की की तरफ देखते हुए, बाहर देखते हुए मैं थोड़ा रो रही थी ताकि उसे ना पता चले। और मैं मन ही मन में गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी, ये आपने मतलब मुझे हमेशा बोला कि मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप को ब्लेस करा है, पर आप प्लीज़ इसको थोड़ा बताओ कि ये मतलब मेरी तरफ अच्छे से बात करें, मेरे को अच्छे से ट्रीट करें, मैं उसकी वाइफ हूँ। कुछ देर में मेरे को एक मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर गुड़िया, मैंने तेरी अरदास सुनी है और तेरे हस्बैंड अब तेरे साथ और ज़्यादा जुड़ेगा, तेरे से अच्छे से बात करेगा, तुझे समझेगा और तुम्हारे बीच में और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। तब से लेके आज तक एंड आई नो कि भाई ये फॉरएवर के लिए है, कि अब वो कुछ भी बोलता है तो सोच समझ के बोलता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि एकदम 100% वो चेंज हो गया, बट हाँ, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले अगर वो दिन में 3 बारी कुछ बोलता था, तो अब शायद 1 बारी या 2 दिन में 1 बारी कुछ बोल देता है। और कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता हो जाता है कि वो मतलब अच्छे से ही बात करता है। उसका गुस्सा होने का रीज़न ये होता है कि जब कोई काम उसके हिसाब से ना हो रहा हो तो वो इरिटेट हो जाता है। तो उस टाइम पे वो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा है, कोई भी होगा तो वो उसके साथ गुस्सा हो जाता है। पर उसको मैंने समझाया और सबने समझाया कि ये बिहेवियर अच्छा नहीं है फॉर हिमसेल्फ, माई सेल्फ एंड फैमिली। तो उसको चेंज होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जिस जिस इंसान ने उसको समझाया है वो एक मैसेंजर ही थे गुरुजी के थ्रू, ताकि उसको समझ आई ये चीज़। और अब वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। मैं फिर से सबका शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित है। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा पहला सत्संग तो ये है कि हम बहुत दिन से मकान ढूंढ रहे थे रेंट का। हमारे बजट के हिसाब से हमें कोई मकान नहीं मिल रहा था। तो गुरु जी का मैसेज आया कि जो जो तेरा है वो तेरे पास खुद आएगा, तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, फिर मैंने मकान ढूंढना तो बंद कर दिया। 2 साल से बहुत परेशान थे। हमें रेंट का मकान वो खाली करके दूसरे में शिफ्ट होना था। तो संगत जी, एक दिन शिव मंदिर में एक अंकल मिले, रोज मिलते हैं। वो वैसे ही बात करने लगी किसी आंटी के साथ, तो उन्होंने सुन लिया। संगत जी, वो किसी को अपना मकान रेंट पे नहीं देते। और उन्होंने सामने से आके बोला कि हमारा एक मकान खाली है, आप ले लो। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई। मेरे गुरु जी का मैसेज सच हो गया। गुरु जी ने खुद ही बंदा भेज दिया कि भाई अपना कि मकान हमारा ले लो। संगत जी, हमारे बजट में मकान मिला। फिर हमने उसको श्राद्धों में मकान को हमने खाली किया।
हमने दूसरा मकान चेंज किया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि नवरात्रि में मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। संगत जी, मैंने कहा मैं सोचने लग गई कि गुरुजी तो मेरे घर में पहले से ही है और माता रानी भी हैं। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मैं एक आंटी है मेरी, मैं उनके घर गई तो उन्होंने मेरे को गुरुजी का पूरा एक पॉकेट स्वरूप दिया, एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया और संगत जी उसके अंदर एक लॉकेट स्वरूप था। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैं गुरु जी आपने कहा था नवरात्रि में आ गया हूँ लाल चोले में, और संगत जी वो लाल चोले वाला ही स्वरूप था। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर एक हमारे घर वैष्णो देवी से प्रसाद आया, उसमें माता रानी का स्वरूप भी आया। मैं देख के बहुत हैरान हुई। मैं कहा नवरात्रि में गुरु जी ने बोला था मैं और माता रानी तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो संगत जी इस तरह गुरु जी हमारे घर आए, माता रानी हमारे घर आई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक सत्संग और भी है। मैं जब भी कंजके बिठाती थी ना संगत जी, मुझे कभी कंजके ही नहीं मिलती थी, कभी 4 कभी 2 कभी 1 ऐसे ही मिलती थी। तो इस बार गुरु जी ने कहा कि पूरी 9 देवियां तेरे घर में कंजके जिमने आएंगी। तो संगत जी इस बार पूरी 9 कन्या मेरे घर में आई, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, गुरु जी बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। तो एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर में शायद वर्षा होगी। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी बेटी को अपने सपने में शायद वर्षा के दर्शन करवाए अपने स्वरूप से, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है, क्योंकि वो शुक्राना अभी करती नहीं है संगत जी, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अब ये सत्संग मेरा एक और सत्संग है, ये सत्संग मेरा जब से हम गुरु जी मकान में आज शिफ्ट हुए हैं, मैं छत पे जब भी आती हूँ मुझे तभी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती हैं। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये एक सत्संग मेरा हो रहा है धनतेरस का। गुरु जी ने बोला था कि मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट भेजूंगा। संगत जी मैं रोज गुरुद्वारे जाती थी, बस मकान शिफ्ट करने की वजह से मैं 1 डेढ़ महीने से गुरुद्वारा नहीं जा रही थी। तो धनतेरस वाले दिन मैं शाम को रात को जा गई, 8 बजे का टाइम था। सॉरी संगत जी थोड़ा कोल्ड हो रहा है। तो मैं गुरुद्वारे के सामने से जा रही थी तो संगत जी मैंने कहा चलो मत्था टेक लेती हूँ, बहुत दिन से मैं गुरुद्वारे नहीं आई। मैं गुरुद्वारे के अंदर गई, मैंने मत्था टेका, जैसे ही मैं बाहर आने लगी एक सेवादार भैया ने मेरे को आवाज़ लगाई और मेरे को वापस अंदर बुलाया और उन्होंने मेरे को कहा कि अपनी झोली आगे करो। जैसे मैंने अपनी झोली आगे बढ़ाती हूँ संगत जी वो उन्होंने क्या गुरु ग्रंथ साहब जी का जो रुमाला होता है उन्होंने मेरी झोली में डाल दिया। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतना बड़ा गिफ्ट गुरु महाराज जी ने मेरे को दिया, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग ये है, मेरी बेटी बहुत दिन से आईफोन लेने की जिद कर रही थी। संगत जी बहुत महंगा होता है आईफोन, 4,000 रुपये का। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं लेना, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। संगत जी वो गुरु जी को बोल देती है जब भी कोई बात होती है, गुरु जी का ये काम कर दो, गुरु जी संगत जी उसको सुन भी लेते हैं। तो संगत जी दिवाली पर गुरु जी ने उसको आईफोन लेके दिया, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी दिवाली गुरु जी अच्छी मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो हमारे लिए सही नहीं होता ना गुरु जी हमें खुद ही उससे दूर करते हैं, दे देते हैं, कर देते हैं, उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी की क्या वडियाई करूँ, गुरु जी की वडियाई करने के तो मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ नहीं है। गुरु जी की हम वडियाई कर नहीं पाएंगे, हम बहुत छोटे हैं, हम तो ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, और गुरु जी तो हमारे महाशिव हैं, भोले बाबा हैं। संगत जी उन्होंने मेरे को हर रूप में दर्शन दिए हैं, अपने स्वरूप में, भोले बाबा के रूप में, नीम करौली बाबा जी के रूप में, मतलब हर रूप में दर्शन दिए हैं। परम प्रेमानंद जी महाराज जी के स्वरूप में, साईं बाबा के स्वरूप में, सब सारे स्वरूपों में मेरे को दर्शन दिए, इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने हर सोमवार सत्संग में जाने के लिए इनविटेशन भेजते हैं, और गुरु जी हर बार सत्संग में बुलाते हैं हर मंडे को, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने प्रभात फेरी ब्लेस की, मैं जाना चाहती थी, गुरु जी उठा देते हैं सुबह ही, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ गुरु जी को कहने की जरूरत पड़ती है गुरु जी मेरे को सुबह उठा देना। संगत जी गुरु जी वाकई में सुबह उतने बजे उठा देते हैं, इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सांस सांस शुक्राना, गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, उनकी रहमतों के आगे हमारे शुक्राना बहुत कम पड़ जाता है।
मेरे बेटे को भी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को भी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हमें घर ब्लेस करने का भी शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और फिर जब गुरुजी नया सत्संग करवाएंगे मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी जब उनकी आज्ञा होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई सत्संग करते हुए वो बोलते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। सागर अंकल जी, गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हम लोगों के सत्संग से दूसरी संगत को चलाते हैं। पता नहीं मेरे सत्संग से गुरु जी ने किसको किसको क्या जवाब देना है, ये तो गुरु जी ही जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।